फॉर्मूला लेकर उत्तराखंड में एंट्री हुई है आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी ने राज्य की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया और अपने सीएम कैंडिडेट को चुना, कर्नल अजय कोठियाल को। तो उनके साथ इस अगले सेगमेंट में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी अपने होस्ट अमित को। प्लीज अमित, स्टेज पर आए। और अब स्वागत कीजिए जोरदार तालियों के साथ हमारे मेहमान कर्नल कोठियाल का। Stage is all yours, Amit. सर माइक ले लीजिए, माइक। सर, जो हमारे सत्र का नाम है, शुरुआत भी मैं उसी से करूंगा। अभी तक अलग अलग मंच से आम आदमी पार्टी की तरफ से अलग अलग ऐलान किए गए कि हम सत्ता में आएंगे तो ये फ्री कर देंगे, हम सत्ता में आएंगे तो वो फ्री कर देंगे। हम चाहते हैं कि राइजिंग उत्तराखंड के मंच से आज आप सारे ऐलान एक साथ कर दीजिए और बताइए कि सत्ता में आएंगे तो क्या क्या फ्री कर देंगे। सत्ता में आएंगे तो ये फ्री कर देंगे, सत्ता में आएंगे तो वो फ्री कर देंगे। ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट होता है। क्या होता है, आज 21 साल हो गए हैं उत्तराखंड को बने हुए। एक बड़े आंदोलन के बाद में जब लोगों ने कुर्बानी दी, जब महिलाओं ने बहुत ज़्यादा अपना शक्ति को दिखाने की कोशिश करी, उस टाइम पे हम जो सारे बैठे हैं यहाँ पे, कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स को ना देखें तो हम लोग चिंतित हैं कि इतने टाइम के बाद भी आज जो हमारे को उम्मीदें थी वो कहीं पूरी नहीं हो पाई। उत्तराखंड में टिहरी डैम है, 1.25 लाख लोग विस्थापित करे गए, तब जाकर के उस डैम में एक रिजर्वायर बना और उस रिजर्वायर में उत्तराखंड की नदी का पानी भरा गया और उस पानी से बिजली पैदा हुई। बिजली पैदा होने के बाद में और स्टेट में जाती है, वहाँ पे एक अच्छे गवर्नेंस के मॉडल को दिखा करके अगर सरकार फ्री में प्रोवाइड कर सकती है तो उत्तराखंड में तो वो हक की बिजली है, फ्री की बिजली नहीं है। अगर ये बोला जाता है कि क्या फ्री बीज की बात कर रहे हो, फ्री और हक में बहुत फर्क है। आप अगर देखो, पॉलिटिकल पार्टीज तो बोलती रहती हैं, लेकिन यहाँ पे जो दावे करे जा रहे हैं, जो चीज़ें कन्वे करी जा रही हैं, वो कोई नॉर्मल तरीके से नहीं, एक प्रॉपर तरीके से जनता के सामने जा करके उन्हें कन्वे करा जा रहा है। हम जिस चीज़ को दे रहे हैं, अपने को प्रोवाइड करवा रहे हैं फ्री, उसको किस प्रकार से करेंगे, कैसे बजटरी अलॉटमेंट होता है, कैसे वो सिस्टम को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे फ्री का सिस्टम नहीं है। आज उत्तराखंड की जनता को उम्मीद है कि हमारे को बहुत सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, हम खाली एक जरिया बन रहे हैं। अभी कल क्या हुआ, 3 दिन पहले पुष्कर सिंह धामी जी, एक डायनेमिक हमारे मुख्यमंत्री भी हैं, हमें भी बहुत उम्मीद है उनसे कि कुछ करेंगे, लेकिन खाली घोषणाएं हो रही हैं। परसों क्या हुआ, वो गए लखनऊ। कहते हैं ना फौज में, ये जो गरिमा मैडम बैठी है, हमारी खूब तारीफें करी है उन्होंने यहाँ से। इनके हस्बैंड को और मेरे को सिखाया गया था इंडियन मिलिट्री एकेडमी में कि अगर अपने बॉडी को फिट रखना है तो उठक बैठक करनी चाहिए, लेकिन किसी दूसरे के सामने अपने राज्य को बेचना है, उसलिए उठक बैठक नहीं हो सकती। अभी गए कुछ दिन पहले लखनऊ में, वहां से कहते हैं 3000 करोड़ पेंशन वालों के पैसे ड्यू थे, 203 करोड़ लेकर के आ गए। कहते हैं हमारी जीत हो गई। हमारे यहाँ पे ना इतने बड़े बड़े झीलें हैं जो सागर जितनी बड़ी है, झील में जो भी उत्पादन होता है वो यूपी का उत्तराखंड को असली में अधिकार था। यूपी ने क्या अधिकार दिया उनको कि तुम अंदर नाव चला लोगे, ये जीत करके आ रखे हैं। ये टिहरी डैम जो कि 600 करोड़ रुपए दे करके, बहुत सिंपल सी गणित बताऊंगा क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है ना इतनी आसान नहीं है समझना। 600 करोड़ यूपी ने दिए टिहरी डैम बनने में, बाकी सारा केंद्र का लगा। ये टिहरी डैम बना, उसके बाद 16,000 करोड़ यूपी कमा चुका है। उत्तराखंड को आज एक भी पैसा नहीं मिलता, ये इसको बेच करके आ गए। इस वाले जो इन्होंने अप्रूवल करा है, आप फ्री की बात कर रहे हैं, ये फ्री की कहीं और दे करके आ रहे हैं। हम तो उसके लिए लड़ रहे हैं कि कैसे फ्री को ला करके और दिया जाए समाज को। सर, अभी आप कह रहे हैं कि हमें आईएमए में सिखाया जाता है कि किसी के सामने कुछ मांगने के लिए झुको मत, फ्री में उठक बैठक। हाँ, उठक आर्मी में सिखाया जाता है अपनी बॉडी को स्ट्रांग करने के लिए उठक बैठक करो, सुबह शाम सूरज के सामने बॉडी स्ट्रांग होती है। हाँ, बेचने के लिए कभी उठक बैठक नहीं करी जा सकती, जो करके आए हैं अभी ये लोग। तो फिर मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि फिर आप ये कहिए ना कि हम सत्ता में आएंगे तो लोगों को इतना सक्षम बनाएंगे कि उन्हें मुफ्त बिजली की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुफ्त बिजली देने की बात
फिर तो खत्म हो जाएगी। जब जनता में, जब हम पावर में आएंगे तो मुफ्त की बिजली नहीं, हम तो उल्टा पैसा देने की तैयारी कर रहे हैं। इतनी जो यहाँ पे रेवेन्यू जनरेशन है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से, उसको तो देने के बाद में जनता को, उसके बाद भी पैसे बचते हैं कि आप अलग से लोगों के लिए और उसको बेनिफिशियल बना सको। तो रोकेंगे नहीं, और ज्यादा करेंगे। बल्कि लोगों के मन में एक आशंका भी है कि जब भी कोई भी चीज फ्री में मिलती है तो उसमें एक स्टार लगा होता है और लिखा होता है कंडीशन सप्लाई। जैसा दिल्ली में लोगों ने देखा कि 200 यूनिट तक अगर आप बिजली इस्तेमाल करते हैं तब तो बिजली का बिल फ्री है, उससे ऊपर करते हैं तो आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो कहीं कोई कंडीशंस तो अप्लाई नहीं है, या फिर फ्री है तो फ्री है? नहीं, 300 यूनिट बिजली हमने बोल रखा है। हाँ। ऐसा नहीं हो सकता कि घरों में एसी चले। आज अगर उत्तराखंड के पॉलिटिशियन जिनको हमने बनाया है, नेता, उनके घर में एसी चल सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर घर में एसी चले, क्योंकि हम एक एसेंशियल लेवल तक इस सोसाइटी को डेवलप करना चाहते हैं। उसमें 300 यूनिट हमें समझ में आता है, एक आइडियल रिक्वायरमेंट है, जो कि पहाड़ में, प्लेन्स में जो घर हैं जरूरतमंद, उनके यहाँ इसमें पूरी रिक्वायरमेंट पूरी होती है। 180 यूनिट एक घर को जब बिजली दी जा रही थी, तो हमने ना अपने, जब कॉल करते हैं इनपुट लेने के लिए, उनसे पूछा कि आपके यहाँ कितनी बिजली यूज होती है? कहते हैं 180 यूनिट। तो हमने पूछा कि बाकी 120 यूनिट का क्या करोगे? कहते हैं कभी पहाड़ में आके देखो, कभी हमारे घर में आके देखो, आपको पता चलेगा कि हमारे घरों में सांप बिच्छू घुस जाते हैं रात को। जो सामने बरांडा है उसमें डर लगता है अपने बच्चे को छोड़ने का शाम को, क्योंकि बाघ उठा के लेके चले जाता है। अगर आप 120 यूनिट और दोगे, टोटल 300 यूनिट, तो हम अपने घर के बाहर लगाएंगे ताकि एक डिफेंसिव मैकेनिज्म बना सकें। तो ये फ्री एसेंशियल जो है बहुत सोच करके करी गई है, ड्रामेबाजी के तरीके से स्टेटमेंट नहीं दिए गए हैं। लेकिन आर्थिक मामलों के जानकार ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत नहीं है कि कोई भी पार्टी सत्ता में आए और ये कहे कि हम ये चीज फ्री में देंगे और उस पर जनता बहुत आसानी से यकीन कर ले। ऐसा है क्या कि अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है कि आप आएंगे तो ये सब कर पाएंगे, या पहले अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएंगे तब करेंगे? देखो क्या है कि इफेक्टिव गवर्नेंस किसको बोलते हैं? ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियन दोनों मिलकर के एक इफेक्टिव गवर्नेंस का मॉडल बनाते हैं। आज ब्यूरोक्रेट कहीं से भी आए, वो चाहता है कि मैं यहाँ पे करूं। पॉलिटिशियंस ने क्या कर रखा है, बड़े अच्छे तरीके से जो अपने रिश्तेदार हैं, जो अपने क्लोज हैं, उनको कहीं ना कहीं से नौकरी पे लगा दिया, कहीं ना कहीं से उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दे दिए, और उसके बाद 100 रुपए का जो एक बजट होता है, जमीन पे 10 रुपए लगता है। मैं तो कहता हूं अगर इस भ्रष्टाचार वाली जो बात है ना, और मैं प्रीव्यू हूं इस चीज का, और इसीलिए मैं पॉलिटिक्स में आया हूं ऑन डेपुटेशन फ्रॉम इंडियन आर्मी ऑन रिटायरमेंट, नहीं तो ये मेरा फील्ड नहीं था। मैं कहता हूं अगर 100 रुपए की चीज 50% भी हम रिड्यूस कर दें करप्शन, बजट तो अपने आप डबल हो जाता है। ये तो कहने की बात है कि हमारा बजट तो नेगेटिव में चल रहा है। उत्तराखंड में इतने रेवेन्यू जनरेशन मॉडल हैं, हमने तो सब पे वर्कआउट कर रखा है, हमने प्रैक्टिकली करा है उसको ग्राउंड पे। और अगर उसे प्रैक्टिकली ग्राउंड पे करा है तो हमें पता है जब एफिशिएंसी हमारी अपनी थी खाली तब करा, जिस दिन पावर में आएंगे वो तो 100 गुना और ज्यादा करेंगे हम। अच्छा, उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस की जड़ें बहुत मजबूत हैं। अभी तक मुकाबला यहाँ पर सिर्फ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही रहा है। अब आप लोगों ने एंट्री ली है, कितना आसान और कितना चुनौतीपूर्ण है इतनी पुरानी पार्टियों से टक्कर लेना? कुछ नहीं है, डेटा सामने है। 100 साल पुरानी है पार्टियां। 21 साल हो गए उत्तराखंड को। मेरे को कोई बीजेपी का, कोई कांग्रेस का, मेरे को पर्सनली, मैं डिबेट में बैठूंगा, मेरे को ये बोल दे कभी उन्होंने एक अच्छा स्कूल कैसे तैयार करते हैं इस 21 साल में कभी उस बारे में बात करी है? खाली ये छोड़ करके कि बोला जाए। कभी किसी ने बात करी है कि वाकई में हम किस तरीके से यहाँ पे हेल्थ के मॉडल लेके आ सकते हैं? कभी उनकी समझ में आया है कि वाकई में रोजगार कैसे प्रोवाइड करा जा सकता है? अभी धामी जी जब आए पावर में, उन्होंने डिक्लेयर करा हम 22,000 23,000 वैकेंसीज क्रिएट करेंगे, मतलब उनको एम्प्लॉय करेंगे। वैकेंसीज तो थी, लड़के वैसे ही बैठे हैं। गांधी पार्क का नाम मोहनदास करमचंद गांधी जो नाम से मोटिवेटेड एक नाम दिया उस पार्क को, वहां पे सारे हड़ताल वाले बैठते हैं। मतलब ये कौन सा सिस्टम है? 100 साल में ये पार्टीज जो अपना सिस्टम बना चुकी है नहीं कर पाई। आम आदमी पार्टी को देखो, 12-13 साल पहले इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक आंदोलन हुआ। उस आंदोलन से समझ में आया कि अगर वाकई में आपको चेंजेस लाने हैं तो चेंजेस लाने के लिए आपको पावर में आना पड़ेगा। 9 साल हुए इस पार्टी को कुल, और 9 साल में लगातार कांग्रेस तो जीरो है दिल्ली में, बीजेपी 2 या 3 बड़ी मुश्किल से घूम रहे हैं, और 9 साल में लगातार फुल पावर में आकर के इस पार्टी ने इन सब मुद्दों को साबित करके दिखाया है। पंजाब में 50% एंट्री हो गई है, उत्तराखंड में तभी तो पार्टियों को हल्ला हो रहा है कि ये आम आदमी पार्टी कैसे करेगी 9 साल में। ये कोई तरीका है बोलने का? लॉजिक देखो, कुल 9 साल में इतना कर चुकी है, यहाँ तो 1 साल में अभी देखना क्या क्या इंप्रूवमेंट और चेंजेस करके लेके आएंगे। कल बीजेपी के कुछ नेताओं से बातचीत हो रही थी, हमने पूछा उनसे कि आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति रहने वाली है।
तब उन्होंने कहा कि वोट कटवा के अलावा और कुछ भी नहीं होगा, उनके हिस्से और कुछ नहीं आएगा, सिर्फ वोट कटवा बनकर रह जाएगी आम आदमी पार्टी इस चुनाव में, बाकी उनके हिस्से में कुछ आने वाला है नहीं। कितनी सीटों को लेकर आप लोग कॉन्फिडेंट हैं? देखो, किसके वोट काटेगी मैं नहीं कह सकता। आम आदमी पार्टी इस आम जनता की पार्टी है और आम जनता की ताकत को पहचानना चाहिए। उसको ना कभी अपने इसमें नहीं लेके चलना चाहिए कि हमारे सर्वे में ये आ रहा है, हमारे सर्वे में ये आ रहा है, हमारा तो इतना अपना कैडर वोट है। ये जनता की पार्टी है, जनता की ताकत को समझो, थोड़ा सा सुधरने की कोशिश करो। तुमने आने वाले टाइम पे बीजेपी और कांग्रेस में से किसी ने हमारा विपक्ष बनना है। हम चाहते हैं हेल्दी विपक्ष हो ताकि हमें करेक्शन भी कर सके, हम खाली अपने काम को ही ना करें, बाकी चीजें भी कर सके। उसके लिए आपको शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुक्रिया सर, राइजिंग उत्तराखंड के मंच पर आने के लिए, सभी सवालों का बेबाकी से जवाब देने के लिए और बताने के लिए कि सत्ता में आएंगे तो आप क्या करेंगे। इतने दूर आपने बुलाया तो 2 मिनट जरूर लेना चाहूंगा सबके साथ में। जी, इस चैनल के जरिए, इस फोरम के जरिए, क्योंकि मेरे को पता है इस फोरम की, इस चैनल की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, एक चीज शेयर करना चाहता हूं सबके साथ में। कर्नल अजय कोठियाल, उसको शिवजी ने कोई जादू का डंडा नहीं दिया, लेकिन उसने शिवजी के इलाके में काम करके एक चीज सीखी है। अगर युवाओं की शक्ति को, अगर महिलाओं के आशीर्वाद को, अगर एक्स सर्विसमैन, एक्स पैरामिलिट्री फोर्स, इनके एक्सपीरियंस को लेकर के कोई मॉडल बनाया जाए और केदारनाथ जैसी जगह में अगर वो कामयाब हो सकता है तो उत्तराखंड में ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं कर सकते। कर्नल अजय कोठियाल और आम आदमी पार्टी ये तरीके से चल रही है कि हम लोग पॉलिटिशियन नहीं है, डेपुटेशन पे आ रखे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने सारे पॉलिटिशियंस को कहीं ना कहीं यहाँ रहते हुए समझाने के सिखाने की कोशिश करी, नहीं कर पाए वो, तो आज हमको आना पड़ा। इसमें भरोसा ये दे रहा हूं आप सबको कि इस मौके को आप नहीं छोड़ सकते। ये वो मौका है, डूबता हुआ जहाज, नहीं तो बोलेंगे हम भी उसके हिस्से थे उस डूबते हुए जहाज को डुबाने में। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। सर रिक्वेस्ट है आपसे कि आप स्टेज पर ही बने रहें। सर प्लीज स्टेज पर ही बने रहें। और मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी टीवी 18 ब्रॉडकास्ट सीईओ हिंदी क्लस्टर करण सिंह अभिषेक को। सर आप प्लीज स्टेज पर आएं और हमारे गेस्ट को मोमेंटो से सम्मानित करें। जोरदार तालियां तालियों से स्वागत कीजिए और एक बार फिर जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच सर। 52 साल का कर्नल अजय कोठियाल इस फोटो में जिस तरीके से बनाया गया है, यंगस्टर अजय कोठियाल बन के जा रहा है। ऐसा ही यंगस्टर उत्तराखंड बनाना है हमने। धन्यवाद साहब। तो इसी के साथ बढ़ते अपने अगले सेशन की ओर, जिसका